देखिए, कोई प्रेशर की बात नहीं है। आपने प्रीवियसली तकरीबन मेरे ख्याल में 2-3 सीरीज़ों में देखा कि हम आलमोस्ट नंबर 5 नंबर 6 पे जितने भी पाकिस्तान में मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं सबको प्रॉपर मौका दे चुके हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उनमें से कोई भी जो है ना उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाया जो कि एक टीम को नंबर 5-6 पे चाहिए होती। लुकिंग एट हिज एबिलिटीज़ कि या वो आके 150 या 160 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग कर सकता है और ऑप्शंस दूसरी अगर आपकी नहीं चलती तो उसको देखते हुए आज़म को पिक किया है। और इस नंबर पे ये भी हमें समझना है कि इस नंबर पे कोई भी प्लेयर ऐसे नहीं कर सकता कि आप कहें कि हर मैच में आके 50-60 रन्स करेगा। इसमें यही होता है कि 5 में से अगर वो 1 या 2 मैच आपको जिता रहा है उस पोजीशन में आके और वो क्विक 20-30 या 40 रन्स दे रहा है तो आई थिंक वो उस एबिलिटी पे प्लेयर्स को पिक किया जाता है। जैसे आसिफ था या हैदर है या इवन खुशदिल था, तो ये जहन में रखते हुए मेरे ख्याल में उसको पिक किया। जहाँ तक फिटनेस की बात है तो वो जो इस तरह शर्जील को या जिस तरह उससे पहले उमर अकमल को या जो भी प्लेयर है, एहसान की भी आपके पास है, इनको एक सर्टन टारगेट दे के टीम में लाया जाता है कि वो हर वीक का टारगेट है इनके पास फिटनेस को इम्प्रूव करने का। उस शर्त के साथ ये लोग सारे जितने भी टीम में आते हैं और अभी तक आज़म जब एकेडमी में आया है तो ही इज़ इम्प्रूविंग डे बाय डे और वो अपने उन स्टैंडर्ड्स को वो जो उसको एक टारगेट दिया है उसको मीट कर कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम जल्द से जल्द उस पोजीशन पे फिटनेस वाइज लेके आए जहाँ पे हमारी बाकी टीम। इससे पहले ड्राफ्ट में हमने देखा कि वो प्लेयर्स जो टीम के साथ ट्रैवल करते हैं वो सिलेक्ट ना हो सके। उसके बाद अब पीएसएल को देखा जाए, वहाँ पे उस्मान कादर लगातार कौमी टीम में जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं और खेल भी रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुल्तान सुल्तान की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही। इस तरह अमाद भट्ट हैं और आमर यामीन या इस तरह 2-3 प्लेयर और हैं जो अरशद इकबाल हैं बेंच के ऊपर बैठे हैं, प्लेइंग 11 में उन्हें जगह नहीं मिल रही, हालांकि कौमी टीम में वो लगातार खेलते भी आ रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि टीम जो है वो बढ़ा देनी चाहिए या आप समझते हैं कि इन लोगों को जो है वो कंटिन्यूसली टीम मैनेजमेंट्स को कम से कम मौका देना चाहिए क्योंकि हमारे वर्ल्ड कप प्लान का भी हिस्सा है? दूसरा सवाल ये है कि बाबर आजम जो है वो नेशनल टीम के कप्तान हैं, लेकिन कराची किंग्स के अंदर वो एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं। अब उस अभी जैसे कंडीशंस में जहां वर्ल्ड कप भी हो सकता है वहां पे एक हेल्दी कंपटीशन आईपीएसएल जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कंपटीशन है वहां पे अगर बाबर आजम कप्तानी कर फसलान, अगर आप इंग्लैंड टूर पे बात कर लें, इंग्लैंड टूर रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर लें तो पीएसएल के ऊपर तो नहीं, हम इंग्लैंड के ऊपर बात कर रहे हैं। चले मैं दे देता हूँ। अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड क्लास स्पिनर है वहाँ पे इमरान ताहिर और टीम कॉम्बिनेशंस में एक ही स्पिनर खेल रहा है या आपकी वो वहाँ पे जगह नहीं है तो फिर आप सफ़र करते हैं, फिर आपको बैठना पड़ता है। और जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं कि टीमें बढ़ाने, मेरे ख्याल में बड़ा सोच समझ के बोर्ड इसको कर रहा होगा। चाहे आप जितनी भी टीमें बढ़ा लें फिर भी 18 से 20 प्लेयर तो हर टीम ने रखने हैं, दे आर इक्वली गुड। बैकअप भी आप उतना ही स्ट्रॉन्ग रखते हैं, फिर भी 11 खेलेंगे, फिर भी 6, 7, 8 कोई भी तो बाहर होंगे, वो भी इक्वली गुड होंगे। तो ये प्रॉब्लम तो रहेगी। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को आइडियली जो आपने बात की वो यही है कि जितना मैक्सिमम इन प्लेयरों को चांस मिलेगा उतनी जल्दी ये ग्रूम होंगे उतने बेहतर होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिसबा भाई, थैंक यू तमाम साफियों का। थैंक यू, थैंक यू। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।